श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। चंद्र समान उज्ज्वल रूप है जिनका, मस्तक शोभित मुकुट चंद्र घंटा, सिंह सवार कर क्रोध दिखाए, असुरों को पल में नष्ट कराए, दुष्ट नाशिनी करुणा की देवी, माँ चंद्र घंटा सबकी सुखदाई। सब मिलकर प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन में माता चंद्र घंटा की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का सौम्य और रौद्र दोनों ही रूपों का संगम है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जिससे इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा, और यह सिंह पर सवार है। माँ की 10 भुजाओं में माँ ने अस्त्र और शस्त्र दोनों धारण किए हुए हैं। यह शत्रुओं के विनाश और भक्तों की रक्षा करने वाली है। देवी माँ चंद्र घंटा की उपासना से भय, मानसिक अशांति और निगेटिविटी का नाश होता है, और साहस, आत्मबल और दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि और कथा को विस्तार पूर्वक जानने से पहले माँ चंद्र घंटा की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन यानी कि दूसरे दिन की तिथि में ही जो तीसरी तिथि लग रही है, तीसरे दिन की माँ चंद्र घंटा की पूजा तृतीय तिथि के अनुसार की जाती है, और इस बार तृतीय तिथि 31 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। इसी दिन द्वितीया तिथि भी है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च सोमवार सुबह 9:12 से। इसके पहले की जो तिथि होगी वो द्वितीया तिथि होगी। तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल मंगलवार सुबह 5:42, यानी उदया तिथि में हमें इसका समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिनों में ही हम द्वितीया और तृतीया तिथि की पूजा और अध्याय एक साथ उसका पाठ कर ले। इसलिए जहाँ सोमवार को आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, वहीं सोमवार को माँ चंद्र घंटा और माँ ब्रह्मचारिणी दोनों देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। 31 मार्च सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। इस दिन अश्विनी और भरणी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। यह दोनों ही बहुत ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:45 तक रहेगा, बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल जो कि अशुभ समय होता है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अमृत काल रहेगा सुबह 7:24 से लेकर 8:48 तक रहेगा, और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से 12:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए सुबह का मुहूर्त जो है सुबह 5:04 से लेकर 6:13 तक। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:38 से लेकर 7:47 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त, जिसमें शाम की पूजा करना सबसे जल्दी शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि सोमवार का समय है और शिव जी की भी आप आज के दिन के साथ पूजा करेंगे, तो शाम को 6:37 से 7 बजे तक आप पूजा अपनी शाम की कर लीजिएगा। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर माँ चंद्र घंटा का ध्यान करके व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ चंद्र घंटा को लाल, सुनहरे और पीले रंग अत्यंत प्रिय है। माँ को प्रिय भोग दूध, खीर और शहद है, तो माता के प्रिय रंगों का पूजन सामग्री में अधिक से अधिक प्रयोग करें। इसी तरह के वस्त्र भी धारण करें। आप खुद भी धारण कर सकते हैं, और आप चाहें तो माता को भी इन्हीं वस्त्रों को धारण करा सकते हैं। उनके प्रिय रंगों के साथ जब आप वस्त्रों को धारण कराते हैं या उसका दान करते हैं, तो इसका भी आपको अति फल मिलता है। सबसे पहले शुद्ध घी और कपूर का दीपक जलाएं, फिर पीले और सफ़ेद फूलों की माला माँ को अर्पित करें, या जो भी मौसमी फूल आपको मिल जाए। वैसे भी नवरात्रि के दिनों में गुड़हल का फूल जो है वो माँ को अत्यंत प्रिय है, तो वो आप प्रतिदिन माँ को समर्पित कर सकते हैं।
ओम हम चंद घंटाई स्वाहा मंत्र का 21 बार आप जाप कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ओम हम चंद्र घंटाई स्वाहा मंत्र का 21 बार जाप करें। माँ के मंत्रों का जाप करने के साथ ही स्तुति पाठ करें। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है ना, तो आप हर दिन नियम से नवरात्रि के दिनों में एक माला का जाप भी माँ के बीज मंत्र के साथ कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों के भय को दूर करने वाली हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और भय से रक्षा करने के लिए मंदिर में पूजा करने के साथ साथ घर में कपूर और लौंग का धुआं करें और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्यायों का पाठ या फिर श्रवण करें, कथा का पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। माँ चंद्रघंटा का पूजन मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। प्रार्थना ज़रूर करें, उसके बाद पूरे घर में आप आरती ज़रूर करें। इसके अलावा आप मन ही मन में माँ चंद्रघंटा के स्तुति इस श्लोक के साथ ज़रूर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का यह दिव्य रूप हमें शक्ति और धैर्य का संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। जीवन में कई बार डर, चिंताएं और बाधाएं आती हैं, लेकिन माँ की कृपा से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। माँ की उपासना से हमें साहस, आत्मबल और सकारात्मकता की ऊर्जा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनके विवाह का आयोजन शुरू कर दिया था। भगवान शिव कैलाश से अपनी अनोखी बारात लेकर निकले। यह बारात सामान्य तो थी नहीं, इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, नाग, यज्ञ, किन्नर और अघोरी भी शामिल थे। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी हुई थी, बाल जटाओं में बिखरे हुए थे और गले में नाग लटक रहे थे। उनका यह अद्भुत रूप देखने वालों को भयभीत कर रहा था। राजा हिमालय के महल में उत्सव का माहौल था। देवी पार्वती का श्रृंगार किया जा रहा था। जैसे ही भगवान शिव की बारात नगर के द्वार पर पहुंची, सभी लोगों ने देखा कि दूल्हे के रूप में भगवान शिव अत्यंत विकराल रूप में दिखाई दे रहे हैं। और तब राजा हिमालय और रानी मैना देवी भगवान शिव को देखने पहुंचे। देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव का यह रौद्र रूप उन्हें स्वीकार नहीं था। महारानी मैना देवी अचेत होकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। हे देव, ये क्या हुआ? हमने अपनी पुत्री का विवाह एक भस्मधारी अघोरी से करने का निश्चय कर लिया। राजा हिमालय भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने इस विकराल स्वरूप को त्याग दें और विवाह योग दिव्य स्वरूप में आए, अपने असली रूप में आए। लेकिन भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर यह देखकर पार्वती देवी को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने चंद्र घंटा स्वरूप को प्रकट किया। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र दमक रहा था। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश था और वे अपने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए सिंह पर सवार थी। उनकी शक्ति और तेजस्विता से पूरा वातावरण गूंज उठा। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा, जिससे देवताओं और ऋषियों को भी उनकी महिमा के दर्शन हुए। माँ चंद्रघंटा ने अपने तेज से पूरी बारात को प्रकाशित कर दिया। भगवान शिव की भूत पिशाच से भरी बारात अब साधारण सी प्रतीत हो रही थी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यदि मेरे तप का फल सत्य है, यदि मेरा प्रेम शुद्ध है, तो आप अपने इस रौद्र रूप को त्याग दीजिए और मुझे अपने दिव्य रूप में दर्शन दीजिए। माँ चंद्रघंटा की इस प्रार्थना से भगवान शिव ने अपना स्वरूप बदल दिया। अब वे स्वर्ण मुकुट, दिव्य आभूषण और रत्न जटित वस्त्रों में सुशोभित होकर प्रकट हुए। उनके इस रूप को देखकर राजा हिमालय और मैना देवी और जितने भी समस्त नगरवासी थे, वो हर्ष से भर गए। इसके पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह को तीनों लोकों में सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का एक और रूप है, वह है युद्ध की देवी। माँ चंद्रघंटा न केवल शांति और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि दुष्टों के लिए विनाशकारी भी हैं। एक बार महिषासुर और रक्तबीज जैसे दैत्य पृथ्वी और स्वर्ग
दोनों में उत्पात मचाने लगे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तभी सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने अपनी चंद्र घंटा स्वरूप में प्रकट होकर युद्ध का बिगुल बजाया। उनके मस्तक पर घंटे के समान चंद्र था, जिससे उनके हर आक्रमण में शक्ति और प्रचंड होती और बढ़ती चली गई। माँ ने अपनी तलवार से महिषासुर की सेना का नाश कर दिया। उन्होंने रक्त बीज को अपने त्रिशूल से घायल किया, लेकिन उसकी रक्त बूंदों से और दैत्य उत्पन्न होने लगे। जहाँ जहाँ उसकी रक्त की बूंदें गिरती और जितनी गिरती उतने ही दैत्य दोबारा हो जाते। तब माँ ने अपना रौद्र रूप धारण किया, रक्त बीज का सारा रक्त सोख लिया और इस प्रकार उनका संहार कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया और भक्तों के लिए भयमुक्त संसार का निर्माण किया। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन सच्चाई और शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इसी शक्ति का एक स्रोत होता है, जिसे जागृत करने की ज़रूरत होती है। और जागृत करने के लिए ज़रूरी है माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा और भक्ति। तो चलिए अब हम सब जो है माँ चंद्रघंटा की आरती करेंगे। ओम जय चंद्र घंटा मैया, मैया जय चंद्र घंटा मैया। सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना मैया। जय चंद्र घंटा। अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, घर घर तुमरी पूजा पूजत सब नारी नर। मैया जय चंद्र घंटे मैया। नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की जयकार करो। मैया जय चंद्र घंटे मैया। दश भुज धारिणी मैया, असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित महरी। मैया चंद्र घंटे मैया। खड्ग खपर धारिणी जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को करती माँ करुणा। मैया जय चंद्र घंटे मैया। कल्याणकारी मैया, सब दुखों का नाश करे, मंगल मंगल नित हो जो माँ की पूजा करे। मैया जय चंद्र घंटे मैया। अनुपम रूप है माँ का, धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माँ, द्वार हैं तेरे खड़े। मैया जय चंद्र घंटे मैया। श्रद्धा पुष्प माँ को नित्य अर्पित करो, माँ के ध्यान में रम कर जीवन सफल करो। मैया जय चंद्र घंटा मैया। चंद्र घंटा मैया की आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी माँ की शरण आओ। मैया जय चंद्र घंटा